बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब के नाम पर पढ़ा जाने वाला कुरानी वजीफ़ा है और इस वजीफ़े को दो मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला मकसद तो ये कि जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं वो शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो आपसे मोहब्बत करे, आपकी मोहब्बत में इतना तड़पे, इतना परेशान हो कि ख़ुद राब्ता करे। और दूसरा मकसद ये होता है कि वो शख्स जिसने आपके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है, चाहे आपका महबूब हो, आपके बहन भाई हों या दुनिया का कोई भी इंसान जिसने आपके साथ कभी भी जायज़ ताल्लुक़ रखा और उसके बाद उसने ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, चाहे किसी बुनियाद पर भी ख़त्म किया हो, वो ख़ुद इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने पर शर्मिंदा हो, पशेमान हो, आपके साथ राब्ता करे और जल्द अज़ जल्द आपको कॉल करे। मेरे अज़ीज़ों, मेरे वो बहन भाई जो किसी की मोहब्बत में बेहद परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बेयकीनी की सूरत हाल में हैं, वो इस वजीफ़े को ज़रूर करें। मैं मुख्तलिफ़ कमेंट्स में, इसके अलावा व्हाट्सएप मैसेजेस में अपने उन बहन भाइयों की हालत देखता रहता हूँ और मुझे ख़ुद भी दुख होता रहता है कि जिन्होंने किसी के साथ मोहब्बत की, अच्छा वक्त गुजारा और अब उसकी याद में तड़प रहे हैं, उस लम्हे की तलाश में हैं कि कब वो शख्स दोबारा उनसे मोहब्बत करे। ख़ास तौर पर मेरी बहनों से हमेशा से मेरी ये गुजारिश रहती है कि जब आप किसी से मोहब्बत करें तो मोहब्बत में हमेशा अपनी लिमिट में रहें, कभी भी अपनी हद क्रॉस ना करें। जज्बात में बह जाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद ख़ुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में जब सामने वाला शख्स बदल जाए, आपके साथ नज़रें फेर ले, नज़रें चुरा ले, फिर उसके बाद उस शख्स के पीछे मारे मारे फिरना, ये अपनी ही इज़्ज़त अपने ही हाथों से ख़राब करने वाली बात है। इसलिए किसी से मोहब्बत ज़रूर करें, किसी को पसंद ज़रूर करें, लेकिन हमेशा अपनी हद में रहें। साथ ही मैं अपने भाइयों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब आप किसी से मोहब्बत करें तो उसकी इज़्ज़त करें। जिस तरह आपके घर में आपकी बहनें हैं, आपकी माएँ हैं, एन इसी तरह जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं वो भी किसी की बहन है। किसी की इज़्ज़त रख लेना ये सबसे बड़ी नेकी है, सबसे बड़ा एहसान है। जब आपका किसी के साथ निकाह हो जाता है, वो शख्स आपके लिए जायज़ हो जाता है, उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी मर्ज़ी से गुजारें। इस तरह आपको सवाब भी मिलेगा और किसी किस्म की पशेमानी भी नहीं रहेगी। इस वजीफ़े को किसी भी दिन पढ़ा जाता है, किसी भी वक्त पढ़ा जाता है, लेकिन इसके पढ़ने से पहले एक सफ़ेद कागज़ पर महबूब का नाम कम अज़ कम 15 मरतबा लाज़मन लिख लिया जाता है। आप चाहें तो महबूब के नाम के आदाद निकाल के भी लिख सकते हैं। मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आदाद निकालने का तरीका पहले ही बता चुका हूँ। आदाद नहीं निकालना चाहते, सिर्फ नाम लिख लें, वही काफ़ी है। अगर चाहें तो वालदा का नाम साथ लिख लें, वरना वालदा का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। साथ ही आपसे गुजारिश है कि 5 वक्त की नमाज का लाजमी एहतमाम किया करें। जब आप नमाज का एहतमाम करते हैं, हलाल लुक़मा खाते हैं, तो फिर आपके वज़ाइफ में तासीर पैदा होती है। क्योंकि मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर जितने भी वज़ाइफ दिया करता हूँ, ये सब नूरी हैं और नूरी वज़ाइफ हमेशा मुअक्किलात के साथ जुड़े होते हैं और मुअक्किलात की तवज्जो आपको उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है जब आपका जुड़ाव अल्लाह की ज़ात के साथ होता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप नमाज अदा करें। जैसा मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि इस वजीफ़े को आपने किसी भी दिन पढ़ना है, किसी भी वक्त पढ़ना है, लेकिन अगर फ़जर की नमाज के बाद जब हल्की हल्की रोशनी फैल रही होती है उस वक्त पढ़ें तो इंशाअल्लाह ज़्यादा फ़वाइद होंगे। बावुज़ू हालत में, पाकी की हालत में किसी भी जगह पे बैठ के सबसे पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद सूरह रूम की इन आयात की तिलावत करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यफ़रहुल मुअमिनूना बिनस्रिल्लाह, यफ़रहुल मुअमिनूना बिनस्रिल्लाह। आयात करीमा को पढ़ लेने के बाद भी आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है और तमाम वक्त में महबूब का यही तसव्वुर रखना है कि चाहे दुनिया के जिस कोने में चला गया है, आपको छोड़ गया है, उसके दिल में इतनी शदीद जायज़ मोहब्बत पैदा हो
کہ وہ خود شادی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ رابطہ کرے، خود محبت کا اظہار کرے۔ اس وظیفے کو کم از کم 200 مرتبہ لازماً پڑھنا ہے۔ ایک ہی دن اس وظیفے کو پڑھ لینا کافی ہے، لیکن آپ چاہیں تو اسے 5 دن تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ منگل والے دن آپ نے اس وظیفے کو ہرگز نہیں کرنا۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔